देखो कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही बनी है। जी ठीक है, तो वैसे ही इंसान की सोच है। जी। तो तांत्रिक जी, अगर किसी का कारोबार है और काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसमें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लॉस आ जाता है, तो उसमें मतलब नज़र दोष है या फिर कुछ किया कराया है, तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? देखो उसका समाधान, उस समाधान से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो होने में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो आपको कभी कोई केस ऐसा भारी पड़ा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगे? देखिए कि हमारा जो रोज का काम है, ठीक है, जो हमारा रोज मार्ग है, ठीक है ना, तो उसमें रोज हमारा सामना ऐसी ही चीज़ों से होता रहता है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी, जो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है, वशीकरण के बारे में, नेगेटिव एनर्जी से हम कैसे बच सकते हैं, और इस वीडियो में आपको एक केस भी जानने को मिलेगा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए जानते हैं और तांत्रिक जी का स्वागत करते हैं। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो तांत्रिक जी, वशीकरण के बारे में लोग सुन के ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वशीकरण क्या है? मतलब ये गलत के लिए इस्तेमाल होता है या फिर सही के लिए भी होता है? देखो कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही बनी है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ही इंसान की सोच है जी कि वशीकरण अच्छे के लिए भी काम लिए जाते हैं, कि रिश्ते टूटने से बचाए जाते हैं। वशीकरण के दौरान लोगों के डिवोर्स होने से रोकाए जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेकअप होने से रोक सकते हैं जी वशीकरण से। और दूसरा जो इसका रूप है, ठीक है, तो हम दो लोगों को अलग भी कर सकते हैं, डिवोर्स अच्छा, करवा अच्छा। सकते हैं, क्योंकि जी। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि हम शादी में नहीं रहना चाहते, जी। पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छी नहीं का मतलब सिर्फ मान लो कि लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कैरेक्टर लेस भी हो जी, सकता जी, है कि बिल्कुल, जैसी सोच होती है वैसे ही लोग हमसे काम करवाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो वशीकरण उसमें लिए भी काम हम लेते हैं जी बिल्कुल। कि बंदे के दिमाग में अगर सही अपने को डालना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि बंदा वो डिवोर्स के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम ऐसी एनर्जी के माध्यम में हम ले लेते हैं नियंत्रण में। जी, ठीक है, कि उसके दिल और दिमाग में जो हम चाहते हैं कि तुझे डिवोर्स देना है उसको, जी। ठीक है, तेरी वाइफ का ये नाम है, ये फोटो है, मैं यहाँ पे बैठे बैठे उसको गाइड कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। अपने आश्रम बैठे बैठे, कि तुझको इतने दिनों में ये तेरा काम तुझे करना है। ठीक है, बिल्कुल, और इतने बिल्कुल। दिनों में उनका काम हो जाता है। जी कि देखो तंत्र मंत्र ये और यंत्र ये इंसान से ही जुड़े हैं। ठीक जी है, जी कि जी। तंत्र हमारे तन से जुड़ा है, मंत्र हमारे मन से जुड़ा है, और यंत्र हमारी बुद्धि से जुड़ा है। जी ठीक है, तो इंसान के ऊपर ही तंत्र लागू है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? देखिए कि सबसे पावरफुल जो वशीकरण है वो तो देखो एक मोहिनी वशीकरण है। मोहिनी अच्छा। वशीकरण भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। ठीक जी है, जी। वही वशीकरण है कि देखो कि उससे तो क्या मतलब, क्या देवी क्या देवता इंसान सभी सभी के ऊपर वो काम कर अच्छा जाता अच्छा था। अच्छा। जी हाँ, किसी के ऊपर भी काम कर जाता है वो। जी, तो उसके लिए मतलब कुछ समय लगता है क्या? देखो टाइम तो देखो हर चीज में लगेगा। जी ठीक है, एक बिल्कुल। पल में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हम भी कोई वशीकरण सिद्ध करते हैं मंत्रों के माध्यम से, ठीक जी। है, यंत्रों के माध्यम से, योग के माध्यम से, हुँ। तो हमें भी देखो कि 3 से 4 दिन हमें लग जाते हैं उसको सिद्ध बिल्कुल। करने में, कि सिद्ध करके, ठीक है, और आदेश अनुसार जिस व्यक्ति भी हमें करना है उसको आदेश देना पड़ता है कि तू उस पे जाओ, तो उसको लगना है। ठीक है, चाहे वो सो रहा है, चाहे बैठा है, जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, जी और बिल्कुल। कहीं पे भी है, वो उसी के ऊपर जाके लगेगा, क्योंकि तंत्र तो एक हवा है, कोई दिखेगा तो है नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसे हवाएं अगर उसके बीच में कोई अलग पर्सन टकरा जाए तो उस पे असर नहीं करेगा, वो सीधा असर उसी करता है। अच्छा उस पे भी ये करता आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। जी। ठीक है, कि आज देखो तंत्र मंत्र और भगवान की जो ठीक है शक्तियां हैं वो एक अदृश्य है। जी। अदृश्य है कि सुनाई नहीं जी, देती। जी, कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है पर मार है। जी। ठीक है, अपने को अब किसने मारी हमें पता नहीं है। हाँ जी। तो वैसे ही यही शक्तियां हैं, अदृश्य है, पारदर्शी है, दिखाई नहीं देती है, जी ना बिल्कुल। सुनाई देती है। हाँ जी। मैं अपना काम किसी रास्ते से भेज रहा हूँ, ठीक है, और उसी रास्ते में कोई प्रेत बैठा है, हुँ। ठीक है, कोई प्रेत बैठा है या कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी है, तो वो उसके उसके या तो फिर सामने खड़ी हो जाएगी हाँ या फिर जी। उसके साथ चिपक जाएगी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में लगेगी। क्योंकि देखो कि आत्माएं, प्रेत, भूत हर जगह पे हैं। जी। ठीक है, हर जगह पे नजर नहीं आते। हुँ। ठीक है, पर उनका देखो कि जो प्रेत साथ में लगते हैं तो उनकी भी डिमांडें होती है। जी बिल्कुल। डिमांडें होती है कि देखो कि कोई लड़का या लड़की अगर देखो एक्सीडेंट में या फिर सुसाइड करके मर गए, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। और उनके पीछे कुछ हुआ नहीं, हुँ। ना तो उनके पीछे कोई श्राद्ध डला, ना उनका तीसरा हुआ, ना अच्छा, उनका अच्छा। 11वां हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हुँ। ठीक है, मर गया और बात खत्म। तो वैसे वो लोग एक
मान लो कि भूख प्यास हर चीज के मतलब भूखे वो जी, घूमते फिरते रहते हैं। हाँ हाँ आज लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ ये हो गया, हाँ, ठीक है, बिल्कुल प्रेत का बिल्कुल चक्कर है, तो वो वही लोग देखो इंसानों के साथ जुड़ते हैं अपनी डिमांडें पूरी अच्छा करने के अच्छा लिए, क्योंकि कुछ आत्माएं, कुछ प्रेत भूखे होते हैं, कुछ प्यासे होते हैं, कोई जी कपड़े पहनने बिल्कुल चाहते हैं, कोई मतलब देखो एक प्रेत भी सभी कुछ काम कर सकता है जो भटकते इंसान कर रहते हैं सकता है। बिल्कुल एक इंसान हम जो कर सकते हाँ हैं बिल्कुल वो काम प्रेत भी कर सकते हैं, पूरे काम। जी जी बिल्कुल हाँ, ठीक है वो साथ में लगते हैं तो हाँ हमारा जी काम वहाँ पे वीक होता है। हाँ जी क्योंकि मैं एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं यहाँ से मैंने काम भेजा जी और रास्ते से नेगेटिव एनर्जी उसमें जुड़ गई तो बिल्कुल उसका प्रभाव कम होगा, उसकी गति धीरे धीरे क्षण क्षण कम होती हुई जाएगी, जी ठीक है, बिल्कुल और वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, टारगेट तक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और उसी टाइम मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पे काम में कोई अड़चन है, जी ठीक है, अड़चन है, और वहाँ पे हमारे काम की गति है वो किसी ने रोक दी है या काट दी है, हमारा काम काटा जा रहा है, ठीक है। तो उस माध्यम से हम देखो कि हमारे जो भगत लोग हमसे जुड़ते हैं उनको भी हम बताते हैं कि देखो किसी किसी के कामों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बिल्कुल तो उनको देखो कि काम हमारा वैसे ही रनिंग करे अपने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्तियों के साथ, जी ठीक है। तो वहीं से हम आगे उसको बढ़ा देते हैं, बस उसमें थोड़ा सा प्रोसेस जा सकता है, अच्छा पर अच्छा टाइम यही रहेगा। बिल्कुल जो मैं टाइम दूंगा कि जैसे मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया वशीकरण से रिलेटेड, मैं 1 हफ्ते का ही टाइम दूंगा जी कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आप किस तरीके का काम करवा रहे हो मेरे से वो मैं तय करूंगा, ठीक है। अगर मेरी स्कैनिंग में ओके हो गया, ठीक है, तो आपका काम समझ लो बन गया। अगर मेरी स्कैनिंग में नो है तो बस वो नहीं होगा, क्योंकि देखो सभी काम हम नहीं कर सकते, जी जो होने वाला होता है वही काम कर सकते हैं। बिल्कुल तो जैसे आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत आत्मा वगैरह भी होती है, तो ये भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये जो बड़ का पेड़ होता है इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो आत्मा वगैरह का साया रहता है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, कुछ ऐसा रहता है? कि इसके पीछे का मैं आपको बताऊं कि देखो सब कुछ बनाई गई सृष्टि मालिक की है, बिल्कुल ऊपर वाला परमात्मा है, ठीक है। आज शरण भूतों को भी वही देता है और इंसानों को भी वही देता है, देवताओं को भी वही देता है, जी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि पीपल का पेड़ शनिवार के दिन उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, जी ठीक है, तो वो कोई बुरी जगह तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक पीपल का पेड़ है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता हाँ है, जी। ठीक है, तो वो जगह बुरी नहीं हो सकती। जी पर कुछ टाइम तक वहाँ पे शरण लेते हैं प्रेत। अच्छा जी हाँ, जी आप अगर रात में बैठते हो, ठीक है, कि एक नीचे से गुजर गए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप बैठ गए और गलत गलत टाइम पे और गलत समय पे, ठीक है, अच्छा तो वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी साथ में लग सकता है, कोई आपके साथ में जुड़ सकता है। जी बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ की भी महिलाएं पूजा करती है, जी बिल्कुल बहनें पूजा करती है, पीपल के पेड़ की भी करते हैं, लोग जी। जल चढ़ाते हैं, प्रसाद दीपक भी चढ़ाते हैं, जलाते जी हाँ, सभी कुछ करते बिल्कुल हैं, ठीक है। बिल्कुल तो वो एक अलग अलग टाइम की बात है, हम्म वो एक अलग अलग टाइम की बात है कि आज शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हमने पूजा पाठ कर दी, पीपल का पेड़ है उसमें भगवान विराजमान है, तो बाकी दिन तो है नहीं ना। जी बिल्कुल लोग इसीलिए तो 7 दिन करते नहीं है। जो व्यक्ति 7 दिन पीपल की पूजा करता है वो समझ लो कि भूतों की पूजा कर रहा है। अच्छा जी हाँ, जी बिल्कुल। तो ऐसे भी सुनते हैं कि जैसे चौराहा होता है, चौराहे पे जो ये तंत्र वंत्र कराते हैं तो वो रखते हैं वहां पे, तो अगर कोई जा रहा है इंसान और उसका पैर उसमें पड़ जाए या लग जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको अटैक करेगी? देखो चौराहे पे ये ऐसी एनर्जी जो बुरी चीजें हाँ जी भूत प्रेत से जोड़ सकते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र से जोड़ सकते हैं, ब्लैक मैजिक से भी जोड़ सकते हैं, जी क्योंकि चौराहे पे ये चीजें इसलिए रखी जाती है कि चौराहा एक मतलब कि केंद्र होता है हाँ जी आसपास के एरिया का, या फिर शहर का, या फिर गांव का। जी गांव का तो वो केंद्र हो गया, बिल्कुल और शहरों का वो छोटा मोटा पॉइंट हो गया, हम्म ठीक है, 4 दिशा वहाँ जहाँ से जाते हैं, जी तो वहाँ पे अक्सर उस एरिया में जो भी मान लो कि कोई लड़का या लड़की कोई मरा है, अच्छा कोई अकाल मृत्यु, ठीक है ना, तो वो सीधी आत्मा, ठीक है, क्योंकि मरने के बाद उस शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकती, और वहां से वो घर से निकलेगी, भटकेगी चारों जी तरफ, ठीक है, और भटक के कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो चौराहे पे खड़ी रहेगी, वो खड़ी रहेगी, नहीं कि चौराया है यहाँ से कोई तो आएगा कोई तो जाएगा। जी वहां से अगर लड़की निकली तो उसके साथ जुड़ गई, हम्म अगर कोई लड़का निकला तो उसके साथ जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि चौराहे पे आप देखते हैं कि कई बार हमें देखो कि मिठाइयाँ, हाँ हाँ सिंदूर, बिल्कुल बिल्कुल मान लो कि चूड़ियाँ, ऐसी चीजें अपने हाँ को जी हाँ जी रखी हुई मिलती है, बिल्कुल ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी मिल जाते हाँ हैं, जी हाँ ठीक, जी कि चौराहे से हम एनर्जी उठा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अच्छा मैं आपके ऊपर चौराहे से बुरी एनर्जी उठा के मैं लगा सकता हूँ, और आपके ऊपर से उतार के चौराहे पे रख सकता हूँ। जी वहीं से लगाने का प्रोसेस है और वहीं से उतारने का प्रोसेस है, अच्छा। उतारना और लगाना। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी अगर किसी का कारोबार है और काफी अच्छा चल रहा है और उसमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा लॉस आ जाता है,
तो उस पे मतलब नजर दोष है या फिर कुछ किया कराया है, तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? देखो उसका समाधान, उस समाधान से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो होने में बहुत कुछ हो सकता जी, है, ठीक है। बिल्कुल। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं हाँ है, जी, हाँ ठीक है, और जैसा होता है वो हमें नजर नहीं आता, जी, बिल्कुल। ठीक है। आज आपका अच्छा खासा बिजनेस है, किसी व्यक्ति का अच्छा खासा बिजनेस है, उस बिजनेस के पीछे उसने 10 साल मेहनत की या फिर 20 साल की या फिर जो भी उसका टाइम है, जी, ठीक जी, है। तो बिल्कुल। उसकी देखो लगन यही है कि मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहे हाँ जी, और ऐसे ही मेरा बिजनेस आगे बढ़े। बिल्कुल। और अचानक से अगर मान लो कि बिजनेस वीक हो गया, धीरे धीरे वो कम लॉस, धीरे धीरे कम हो रहा है या फिर कम होते होते आपको लॉस में ले जा रहा है, जी। ठीक है ना। तो उसमें देखो कि बात के पहलू दो ही होते हैं, ठीक है। बात के पहलू दो होते हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है, जी। कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हम कई लोग मान लेते हैं कि नहीं ऐसे ही कोई मान लो कि तेजी मंदी होगी या फिर अभी मतलब बिक्री बट्टा है नहीं, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। पर उनके पीछे कुछ और हो सकता है, जी। ठीक है। कि देखो कि आजकल बिजनेस के ऊपर कैसे लोग काम कर देते हैं ब्लैक मैजिक के संबंधित, कि दुकान को बांध दी जाती है, कि दुकान का जितना भी फायदा उसका होता है, ठीक है ना, लक्ष्मी बांधी जाती है कि अगर देखो कि लक्ष्मी बंद गई, दुकान बंद गई, ठीक है, तो इंसान चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता। जी। कि लोग क्या करते हैं कि दुकान के आगे से, ठीक है, दुकान के आगे से उस मतलब कि सीढ़ियों से नीचे, ठीक है, मिट्टी, वहां से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से आपका बिजनेस बांध सकते हैं, आपका व्यापार बांध सकते हैं लोग, और बांध देते हैं। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, कि लोग 20 साल से एक मान लो कि बड़ा मॉल है, चल रहा है उनका, और अचानक से उनको वो एकदम ठप हो गया, जी, बिल्कुल। ठीक है, और ठप के कारण उसका मालिक है वो भी डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि इसमें जो मेन मालिक होगा उसको भी साथ में लिंक मतलब किया जाता है ब्लैक मैजिक के माध्यम से, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ काम धंधा बांध दिया, ठीक है, तो वो कोई जुगाड़ कर लेगा, बिल्कुल। ठीक है, पर उसकी बुद्धि को भी बांध देते हैं, उसकी अच्छा, हाँ उसकी बुद्धि को बांध देते हैं। या फिर देखो इसमें ये भी हो जाता है कि आपने जो शॉप करके रखी है, आपने जो काम करके रखा है, तो वैसा ही काम किसी और ने पास में कर लिया या फिर सामने कर लिया, जी। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। आसपास के जो दुकानदार होते हैं, ठीक है ना, दुकान वाले आपके साइड में है या फिर इस साइड है, इससे सामने है, पीछे है, वो भी आपके मतलब कि बदले की भावना से हाँ आपका जी, काम धंधा बांध देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो उसके लिए देखो दुकानों में अक्सर लोग हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, जी, मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, इसीलिए कि अगर कोई कराया है वो भी हट जाए, अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो भी इससे दूर रहे। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं अनमैरिड कपल की, और अच्छे खासे मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उनका ब्रेकअप हो जाता है और फिर से चाहते हैं कि हम एक हो जाए, तो क्या हम इस पे वशीकरण कर सकते हैं उन्हें एक करने के लिए? देखो कि उन्हें एक करने के लिए वशीकरण तो देखो एक रास्ता है, जी। ठीक है ना, एक रास्ता है कि इस रास्ते को आप चुनोगे, ठीक है, तो उसमें आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल। उससे पहले आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाओ पूरी तरीके से, ठीक ठीक है। अगर आपका प्यार किसी ने छीना है, हाँ जी, आपके प्यार के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है और आपको मालूम है, बिल्कुल। आपको मालूम है हाँ, हाँ। कि जो आपका प्रेमी 10 साल से या 5 साल हाँ से जी, हाँ आपके साथ रिलेशनशिप में था, वो जी। अचानक किसी और के पास कैसे चला गया, बिल्कुल। है ना। तो वो थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए और हाँ वैसी जी। कुछ जानकारी हमें देनी पड़ती है, जी। ठीक है। और लोग हमें बताते हैं कि हाँ जी। महाराज जी हमारा 10 साल का था, कि हमारा 5 साल का था और अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया, जी, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। तो उसमें हम देखो तंत्र मंत्र मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल देखो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखो तंत्र में जो छोटे मोटे टोटके बताए जाते हाँ हैं कि जी, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इतने बार मंत्र कर लो, सामने वाला व्यक्ति 3 घंटे में हाँ जी, आपको लोग करते हैं। करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो देखो तंत्र मंत्र है, ठीक है, तंत्र मंत्र तो है। अब सोशल मीडिया के प्रति, ठीक है, एक ये मतलब पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हाँ जी, है, ठीक है ना, पर तंत्र मंत्र है, करने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और अपने मान लिया कि हाँ हो जाएगा, नहीं। देखो ये करने वाला व्यक्ति भी, ठीक है, एक सक्षम होना चाहिए, जी, ठीक है। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जी। हमारे नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, हाँ जी। हमारे नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कि मेरे नाम से भी कई लोगों ने अकाउंट बना के रखे, अच्छा। ठीक है। तो मैं देखो कि आपको और आपके माध्यम से आपकी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहें, ठीक है, आपको मेरे अकाउंट मिले या फिर नंबर मिले, तो उसमें पहले आप वीडियो कॉल करके मुझे ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि मेरी आड़ में और भी कोई हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो तांत्रिक जी, अगर हमें किसी पे वशीकरण कराना है कि वो हमारे फेवर में हो जाए और हमें जल्दी है कि जल्दी से हमें पता चले, तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? देखो कि लक्षण आपको पूरे दिखाई देंगे जी। उस व्यक्ति में, आप जिसके ऊपर वशीकरण करवाना चाहते हैं और उसके ऊपर हो रखा जी। है ना, पहले से, ठीक है ना, या फिर आप चाहते हैं कि जो मैं वशीकरण करवाना जी, चाहती हूँ उसके लक्षण उसमें कैसे दिखेंगे, हाँ। ठीक है, किस तरीके से दिखेंगे। अब देखो कि वशीकरण में भी है कि देखो कि आदमी को सबसे ज्यादा एक मेंटली तौर पे उसको अट्रैक्ट
किया जाता है बिल्कुल। हमारे फेवर में, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और धीरे धीरे वो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी अपना लक्षण दिखाती है, अच्छा। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का अर्थ है कि उसके साथ आप जुड़ गए, ठीक है ना। अब वो रिश्ते हम फिजिकली भी मान सकते जी। हैं वो, ठीक है ना। और माइंड से जो काम है, ठीक है ना, तो अगर आप मतलब कि समझना चाहते हैं कि उसमें मुझे क्या नजर आएगा, ठीक है, कि वो माइंड से आपके बारे में सोचना मजबूर हो जाएगा। अच्छा। माइंड से कि उसका ध्यान कहीं और जगह पे है, आप वशीकरण आप करवा रहे हैं तो उसके ध्यान में, ठीक है, मैं आपके ख्यालात, आपके जज्बात, प्यार, मोहब्बत, सभी कुछ चीजें मैं डाल दूंगा, जी, जी। ठीक है। तो अचानक से उसके दिल और दिमाग में, ठीक है ना, आपके प्रति ख्याल जागेंगे और वो वापस आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। जी। अगर मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ तो देखो आपका उसको आपका मतलब कि सोना, खाना पीना, काम धंधा करना ये नॉर्मल रहेगा, सिर्फ आप दिल से और दिमाग से उस बंदे से जुड़ चुके हो। बिल्कुल। ठीक है। ये एक साथ मतलब कि अच्छे के लिए कि मैंने वशीकरण बताया है कि दो लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है। आप किसी को वशीकरण करवा रहे हो तो आपकी तो अच्छी सोच है ना, आपका प्यार है, आपका प्यार नहीं है तो आप पाना चाहते हैं, ठीक है, आपको पसंद है, ठीक है। और देखो वशीकरण भी आज ब्लैक मैजिक के माध्यम से भी किए जाते हैं, कि उसमें देखो कि फट से 2 गुड़िया के माध्यम से, ठीक है, ये एक गुड़िया तुरंत बनती है, एक जेंट्स की और एक लेडीज की, उन दोनों के ऊपर उनका फोटो चिपकाया जाता है, अच्छा, ठीक है, कि और तुरंत ही ऐसी मतलब कि तंत्र क्रियाओं का सहारा लिया जाता है, क्योंकि तंत्र मैंने बताया कि इसमें तंत्र तांत्रिक भी कर सकता है, अघोरी भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें कर सकता है, छोटी मोटी रेमेडीज। तो अगर ब्लैक मैजिक की दिशा में हम इस काम को लेके जाते हैं तो तुरंत 2 गुड़िया बनती है। आप जिस लड़के पे वशीकरण करवा रहे हो, ठीक है, तो मैं उसी के पुतले पे उसकी फोटो लगेगी, और उसकी एनर्जी तुरंत ही आपके नाम से जो पुतला बना है, हाँ जी, उसके अंदर प्रवेश करवा दूंगा मैं तुरंत ही। वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, बहुत जल्दी दिखता है वो, ठीक है, वो जल्दी दिखता है, पर उसमें देखो आपका नुकसान हो सकता है। आपने उसके ऊपर करवा दिया पाने के चक्कर में, पर वो मान लो कि दिमाग से वो कमजोर होता जा रहा है, शरीर से वीक होता जा रहा है, खाया पिया उसको लग नहीं रहा है, ठीक है, 24 घंटे बस आपके बारे में सोच रहा है, तो ये तो नुकसान हो गया ना उसका। अपना काम धंधा उसने छोड़ दिया, ठीक है, घर पे किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, धीरे धीरे सब कुछ खराब करता जा रहा है, ठीक है ना। तो एक ब्लैक मैजिक और एक व्हाइट मैजिक में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आपको सच्चे रिश्ते चाहिए, दिल से रिश्ते चाहिए, तो आप व्हाइट मैजिक के द्वारा ही काम करवाएं। तो तांत्रिक जी, जैसे किसी ने कभी भी वशीकरण कराया हो या कुछ अलग क्रिया भी कराई हो, तो आपको कभी कोई केस ऐसा भारी पड़ा है कि मतलब बहुत ही ज्यादा टिपिकल लगा हो? देखिए कि हमारा जो रोज का काम है, ठीक है ना, जो हमारा रोज मार्ग है, ठीक है ना, तो उसमें रोज हमारा सामना ऐसी ही चीजों से होता रहता है। जी बिल्कुल। हमें आदत पड़ चुकी है, पर फिर भी देखो कि हमें कई केस हमें याद रह जाते हैं, ठीक है। कई केस मान लो कि थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं, और कई केस काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं, ठीक है। वशीकरण के दौरान भी देखो कि वशीकरण में एक लड़के लड़की का मेरे पास काम था, ठीक है। वो दोनों ही मतलब चाहते थे कि हम वशीकरण अपने ऊपर करवाएं, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और मतलब कि अपने प्रेमी के ऊपर करवाऊंगी तो फिर मेरा भी तो ध्यान कहीं पे जा सकता है ना। हाँ। और मेरा जो प्रेमी है वो वशीकरण में फंसा रहेगा। हम चाहते हैं कि हम दोनों अपने ऊपर करवा लें। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। और हम दोनों को कोई अलग ना कर पाए, ठीक है ना, हम दोनों को अलग ना कर पाए, पर फिर भी उन दोनों के बीच दूरियां हैं, बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है, कि उनकी रूह शरीर की जो एनर्जी होती है, अगर एनर्जी को अगर कोई व्यक्ति बांध देता है, ठीक है ना, कि जैसे आपकी परछाई, ठीक है, आप खड़े हो, आपकी परछाई दिखी और मैंने उस परछाई को मैंने बांध दिया, तो आप ऑटोमेटिक बंध गए, ठीक है ना। तो उनमें क्या था कि उनकी जो शरीर की जो एनर्जी एक ऐसे बंधन में बंधी थी किसी तांत्रिक के ही काम के द्वारा, कि वो चाहकर भी मतलब एक मान लो कि बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उससे हम उनके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, पर वो ज्यादा करीब नहीं आ रहे हैं, रिश्ते सिर्फ नाम के हैं, और उनमें कुछ भी काम अच्छे नहीं चल रहे हैं, सारे रिश्ते खराब है। तो उन्होंने देखो ये फैसला लिया कि मेरे ऊपर ये काम करो, पर ऑलरेडी उन दोनों की आत्म जो रूह है वो बांध के रखी थी, ठीक है, कि ना तो ये पास रह सके, ना एक दूसरे से अलग हो सके, बस ये नाम का रिश्ता रहे, ठीक है। उन लोगों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वशीकरण कर रहा हूँ, मेरा वशीकरण है कि जाते ही वहां से नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हवन कर रहा हूँ, हवन बिखर जाता है। अगर कोई संकल्प कर रहा हूँ तो संकल्प भी टूट जाता है। अभी देखो कि एक तांत्रिक के लिए मायने क्या रखता है चीजें, कि देखो कि तांत्रिक खतरे में तब जाता है कि जब उसका मंत्र टूट जाता है, उसका संकल्प टूट जाता है, उसका तप, उसका मन। आज मेरा मन किसी साधना के दौरान
अगर मान लो कि भटक रहा है और अड़ी गए, बिना विश्वास नहीं है, जी ठीक है ना, तो उस टाइम एक तांत्रिक को बहुत बड़ा नुकसान मिलता है। बिल्कुल। कि अगर मान लो कि संकल्प टूट गए, ठीक है, अगर साधनाएं अधूरी रह गई, तो उस टाइम तांत्रिक रहस्यमय रोगी भी हो सकता है, दिमाग से पागल हो सकता है और एक असहनीय पीड़ा के साथ मर भी सकता है। बिल्कुल और कई तांत्रिकों का ऐसा हाल हुआ भी है। बिल्कुल तो इसीलिए देखो कि हमें पालन और सावधानी बहुत पूरी रखनी पड़ती है कि हमारे ऊपर कोई भी काम कर सकता है। कि मैं उन दोनों के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरे पे मारण क्रिया कर रहा है। अच्छा जी हाँ, ठीक है। क्योंकि जब देखो कि दो तांत्रिकों के में अगर बीच में अगर कोई झगड़ा वगैरह ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, तो उनमें फाइट मतलब कि लातों और गुस्सों से नहीं होती। उनके बीच जो होती है वो तंत्र मंत्र से होती है। अच्छा अच्छा। एक उनको बचाना चाहता है, ठीक है, और दूसरा उनका नुकसान पहुंचाना चाहता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा ही मेरा सामना एक तांत्रिक से हो गया था। ठीक है, देखो आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही पावरफुल हूँ, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर सच्चाई देखो कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उन दोनों लड़कों लड़की की जो सोच अच्छी थी कि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं और हम चाहकर भी करीब नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे रिश्ते हम कब तक निभाएंगे। जी ठीक है, क्योंकि नाम के रिश्ते नहीं चलते। जी रिश्तों में हर चीज जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है ना, हर चीज जरूरी है। एक शरीर हमारा जैसे प्यास लगने पे पानी मांगता है, जी बिल्कुल। भूख लगने पे खाना मांगता है, तो वैसे ही शरीर हमारी हर चीज की डिमांड करता है जी और वो चीजें होनी भी जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक केस था। ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा कि मैं हवन कर रहा हूँ तो हवन की जो आग है वो 8 फुट ऊंची हो रही है। अच्छा 8 फुट ऊंची हो रही है और मेरे जो बंदे साथ में काम कर रहे हैं, कोई अचानक से कोई बेहोश हो रहा है, कोई किसी की हालत बिगड़ रही है, किसी की उल्टियां हो रही है, कुछ भी, अच्छा। और निकल के भाग रहे हैं। तो ऐसा एक केस था, पर सब कुछ है कि महाकाल की कृपा से हो गया ठीक। जी बिल्कुल। आपको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखो कि टीवीटी के द्वारा और मेरे नंबर के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको एकदम सही सही रास्ते से और सही आपको काम करके दिया जाएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।